આદિવાસી નેતાઓ સુખરામ રાઠવા અને અનંત પટેલની હાજરીમાં કોંગ્રેસની પ્રેસ કોન્ફરન્સ મળી, જેમાં એઆઈસીસીના પ્રભારી અસલમ શેખે આદિવાસીઓની રોજગારીનો મુદ્દો અને આદિવાસીઓના વિકાસનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો અને સરકાર પર પ્રહારો કર્યા. સાથે જ જમ્મુ કાશ્મીરની જે ઘટના બની તેને પણ તેમણે વખોડી. સાંભળીએ અસલમ શેખને કે તેમણે વધુમાં સરકાર પર પ્રહારો કરતા અને આ ઘટનાને વખોડતા શું કહ્યું. बेसिकली कुछ दिन पहले जो है अहमदाबाद में एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में पूरे गुजरात के अंदर जाके हर ज़िला में पार्टी को किस तरीके से स्ट्रेंथनिंग किया जाए, ऑर्गेनाइजेशन को समझा जाए और यहाँ के जो कार्यकर्ता चाहे छोटे हो चाहे सीनियर लीडर्स हो उनकी फ़ीस ली जाए, इस संदर्भ में मीटिंग हुई थी और सभी उस काम पे निकल पड़े थे एआईसीसी की तरफ से. लेकिन बीच में इतना बड़ा हादसा इस देश के अंदर हुआ तो उसके लिए जो है 2-3 दिन हमने उस चीज़ को टाला और उसके बाद हम फिर इस काम पे लगे. लेकिन बहुत ही दुखद घटना जो है इस देश के अंदर हुई और जिसके लिए जो है पूरा देश जो है दुख में है, चाहे किसी भी समाज के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी परिवार के हो, सारे लोग जो है उस दुख में है. और सारे के सारे लोगों का एक ही सोच और एक ही मांगना है कि कुछ करना चाहिए, इसका जवाब देना चाहिए. और सारी जितनी पार्टियां इस देश के अंदर है, सारी पार्टियों ने एक होके जो है सरकार को समर्थन किया है, मोदी जी को समर्थन किया है कि उनको एक्शन लेना चाहिए. उन्होंने कहा है कि ये नहा भारत है, ये घुस के मारता है, तो उसका इंतज़ार अब देश कर रहा है, हम सब कर रहे हैं, हम सब उनके साथ में खड़े हैं. और जितनी जल्दी से जल्दी हो सके ये जो टेररिस्ट कैंप है या टेररिस्ट के लोग हैं इनको सज़ा मिलनी चाहिए और कठोर सज़ा मिलनी चाहिए. और जैसे कि दुनिया में आपने देखा होगा कि किसी देश में अगर इस तरीके से घटना होती है तो पहली प्रायोरिटी जो होती है वहाँ के रूलर्स की कि उसके ऊपर प्रेस को ब्रीफ करे और जाके क्या एक्शन होने वाला है, क्या रिएक्शन होने वाला है, क्या करने वाले उस संदर्भ में जनता को बताए, ना कि पॉलिटिकल रैली ले. और एक्शन जो है देखने के लिए जो है पूरा देश जो है बेताब है. और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जो है सिर्फ बातें नहीं करेगी और जाके एक्शन ले, हम सब उनके साथ हैं. संगठन कांग्रेस के संगठन की बात चल रही है तो क्या है? ऐसा है कि देश को आज़ादी दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण जो लीडरान थे वो इसी राज्य से सरदार पटेल जी थे, महात्मा गांधी जी थे. रेवोल्यूशन का बहुत बड़ा स्तंभ जो है गुजरात में से था. और आज कांग्रेस पार्टी भी जो रेवोल्यूशन इस देश में लाना चाहती है, तो यहाँ चुनाव आने वाले हैं तो ग्राउंड ज़ीरो लेवल पर ज़मीन से जो हमारे छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं या पोस्ट होल्डर हैं और सीनियर लीडर्स हैं उन सबके साथ मिल के किस तरीके से जो है देश के अंदर का वातावरण जो है नफ़रत का वातावरण किस तरीके से हटाया जाए, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत किया जाए, किस तरीके से लोगों को ताकत दे सके. क्योंकि आज की तारीख में ना तो लोगों की जो अपेक्षा है उसमें से 14 साल में से कुछ दिखाई दे रहा है और ना ही कुछ युवा जो है पढ़ लिखने के बाद में आगे बढ़ रहे हैं. ये सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है और ग्राउंड लेवल तक का मैसेज पहुंचाने की ज़रूरत है. क्योंकि आपने देखा होगा कि कई मीडिया जो है या तो दबाव में काम कर रही है या तो नहीं काम कर रही है या तो सिर्फ सरकार का प्रोपेगेंडा चला रही है. कभी प्रश्न पूछने का काम शायद मीडिया भूल गया और जो प्रश्न पूछने का काम भी कर रहे हैं तो सारे मीडिया हेड जो है वो आपने देखा होगा कि उनको वहाँ से निकाला जा सकता है. कई सीनियर जो मीडिया के करस्पॉन्डेंट्स थे बड़े बड़े अहदे पे, वो सब आज जो है यूट्यूब चैनल चला रहे हैं. यानी डेमोक्रेसी जो है कहीं ना कहीं सही तरीके से इस देश में फल नहीं पा रही है, कहीं ना कहीं उसको दबाया जा रहा है. ये सारी चीज़ों के ऊपर भी सोचने की जरूरत है. गुजरात में 30 साल से कांग्रेस सत्ता से बाहर है, उसको वापस लाने के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जाए? स्ट्रेटेजी यही है कि हमारे सारे सीनियर लीडर्स का एक्सपीरियंस और हमारे जो बाकी के सेल्स के लोग हैं, हमारे जो नीचे से युवा लोग हैं, महिला हैं, ये सारे लोगों को घर घर तक जाना होगा, घर घर तक बताना होगा कि बताया क्या जा रहा है और हो क्या रहा है और किस तरीके से देश जो है वो पीछे आते जा रहा है. बात करते हैं हम, चाहे पासपोर्ट का ले लो, चाहे हमारे मनी की वैल्यूएशन ले लो या जो भी आप देख सकते हैं, उसका नुकसान हमारे लोगों को कितना हो रहा है. हमारे जो बिजनेसेस जो हैं वो किस तरीके से चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, आपको सबको पता है. हमारे कई अच्छे प्रोमिनेंट इस देश के वासी बस बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, बड़े बिजनेस हाउसेस हो गए, बड़े एक्टर्स हो गए या बड़े जो इस देश में आर्थिक फ़ायदा देते हैं,
वो लोग देश छोड़ के जा रहे हैं अपना, वो क्यों जा रहे हैं, ये सारी बातें भी तो लोग जब वो जाते हैं तो बहुत बड़ा एम्पायर ले जाते हैं ना, बहुत बड़ा देश को नुकसान। 15 लाख के करीब जो है लोगों ने पिछले इन सालों के अंदर देश छोड़ दिया, तो कारण क्या है वो भी तो लोगों तक बताना होगा। खाली पार्लियामेंट में एक छोटी सी बात आती है, उसके बाद में उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। तो ये सारे अच्छे लोगों को भी तो रोकना पड़ेगा, हमको देश को आगे ले जाना है। ये अपने लोग हैं ना, हमारे हिंदुस्तानी लोग हैं, ये क्यों देश छोड़ के जा रहे हैं। गुजरात में जो जूथवाद चल रहा है कांग्रेस में, और उसकी वजह से काम नहीं हो रहा है ऐसा सुनने में आ रहा है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ ना कुछ संघर्ष होता है, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो। आप ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ कांग्रेस के अंदर ही है, किसी भी पार्टी को ले लो। भारतीय जनता पार्टी रूल में है, उसके बाद भी आपने देखा होगा कि उनके कई मुख्यमंत्री जो है वो महीनों के हिसाब से बदले गए, कई मंत्री बदले गए। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, तो उसी तरीके से हर पार्टी में कहीं ना कुछ होता है। तो हमारी पार्टी में भी होगा, तो सीनियर और सबके साथ बैठ के उसके ऊपर हल निकाला जाएगा। और आने वाले दिनों में जो सैंपल हम क्रिएट करना चाह रहे हैं, जो गुजरात मॉडल बोला जा रहा है, आप जाके देखिए ना, पूरे गुजरात के अंदर कितने युवाओं को जो है नौकरी मिली है, कितनी बच्चियाँ पढ़ लिख के जो है सेल्फ बिजनेस कर पाई हैं या वो अपना इस्टेब्लिश कर पाई हैं, किस तरीके से माहौल बदला है, डेवलपमेंट क्या हुआ है, वो भी तो देखना पड़ेगा। कितने स्कूल्स बने हैं, कितने टीचर्स हुए, कितने एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुए, ये सब मॉडल जो है हमको जाके लोगों को बताना ही पड़ेगा ना कि क्या था और क्या हो रहा, क्या वादा किया तो क्या है। और रही बात डिफरेंसेस के बारे में, तो डेफिनेटली हम लोग आए हैं, हमारे बाकी के गुजरात के सीनियर लीडर्स हैं, दिल्ली से आए हैं। डेफिनेटली इस बार जो है मिल के सब एक होके जब चुनाव लड़ेंगे तो गुजरात के अंदर जो है वो आने वाले दिनों के अंदर आपको बदलाव दिखाई देगा। सरकार तो पक्की जाएगी इनकी, ये आपको बताना चाहता हूँ। असलम શેખની આ વાત સાથે તમે કેટલા સહમત છો અમને કમેન્ટ કરી ચોક્કસથી જણાવજો તથા અમારી ચેનલ નિર્ભય ન્યૂઝને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। આભાર।